Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून मैम। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। यस मैम। हम लोग घर पर मनोरंजन कैसे करते हैं? हम लोग घर पर मनोरंजन फिल्म और कार्टून देखकर करते हैं। अच्छा, आप लोग कार्टून फिल्म कैसे देखते हैं, यानी किस पर देखते हैं? हम्म, हम लोग कार्टून फिल्म टीवी पर देखते हैं। अच्छा, टीवी यानी टेलीविजन। ओके। ज्यादा समय तक टीवी देखने से क्या होता है? मैम आंखें खराब हो जाती हैं ज़्यादा देर टीवी देखने से। अच्छा, आंखें खराब हो जाती हैं। ओके। अच्छा, आंखों के कमजोर हो जाने पर या खराब हो जाने को इसको अन्य भाषा में क्या कहते हैं? अगर जैसे हम चाहें कि हम विज्ञान की भाषा में, या ये तो क्योंकि कमजोर होना तो आम लोग हैं, अगर हम लोग विज्ञान की भाषा में कुछ कहना चाहें तो इसे क्या कहते हैं? आंखें जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उसको दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? ओके छात्रों, आज हम दृष्टि दोष के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टि दोष बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई ना दे। यहाँ पर देखिए, नाम से जस्ट उल्टा है, ठीक है? अगर निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति को अगर दूर रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं दे रही साफ, तो उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इसी प्रकार से जो दूर दृष्टि दोष होता है, उसमें क्या होता है? जब अगर व्यक्ति को निकट रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार बेसिकली इंपॉर्टेंट दृष्टि दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें कि दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें निकट रखी वस्तु आपको दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब जब दृष्टि दोष हो गई है तो पता है, जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? चश्मा लगाया जाता है। चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो लेंस भी कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली लेंस जो होते हैं वो भी जो स्पेशली है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो एक खास प्रकार के दृष्टि दोष में एक खास प्रकार का ही लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने दृष्टि दोष में यहाँ दो प्रकार के बताए हैं, जैसे बताया हमने दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष अगर किसी को है, यानी कि अगर किसी को निकट की वस्तुएं मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया क्या होता है, उल्टा होता है। अगर दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब क्या है कि हमको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमको उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में लगाना पड़ता है। ठीक है, उत्तल लेंस चश्मे में लगाना पड़ता है अगर दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, और अगर निकट दृष्टि दोष होती है तो हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये बेसिकली लेंस के भी प्रकार है। अगर उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस कब हमें जरूरत पड़ती है? जब हमारा दूर दृष्टि दोष होता है, यानी दूर दृष्टि दोष। हाँ, दूर दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, तो हमको उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का। अवतल लेंस। यस मैम। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आप लोग को देने हैं। यस मैम। अब बताइए, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? मैम दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष में जब पास की वस्तु जो है, नहीं दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। हाँ, क्योंकि हमने बताया ना उल्टा होता है। अगर निकट दृष्टि उल्टा दोष, होता इसका है। मतलब क्या है? दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम दूर दृष्टि दोष पूछे, उसे किसी क्या कहते हैं? उसमें निकट रखी वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अब हमने ये भी बताया था कि जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो हमें किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना पड़ता है? अवतल लेंस का। हाँ, अवतल लेंस, जिसमें कि वाह आता है वो अवतल लेंस। वेरी गुड। हाँ, इसी प्रकार से अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो हमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग उत्तल करना लेंस। पड़ता है? हाँ, उत्तल लेंस। वेरी गुड। ठीक है,
अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको खाली स्थान दिखाई देंगे, तो जो सही यस शब्द मैम। का चुनाव होगा वो आपको करके बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा सही शब्द की हम पूर्ति करें। तो दृष्टि यस दोष मैम। मुख्यतः यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है प्रकार के होते हैं, बेसिकली देखिए यहाँ पे दृष्टि दो। दोष के प्रकार पूछ रहे हैं। यस हाँ मैम। वेरी गुड, दो प्रकार के होते दो हैं। प्रकार के। जब किसी मनुष्य को देखिए यहाँ पर देखिए पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेने दीजिए, ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें क्या इसको पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जब किसी मनुष्य को, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, मतलब यहाँ पे कैसे दूर रखी हुई रखी वस्तु। वस्तु। हाँ क्योंकि दूर हम, रखी हाँ वस्तु। हमने बताया क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, बेसिकली अगर निकट रखी वस्तु नहीं दिखाई दे रही तो क्या होगा, दूर दूर रखी रखी अगर वस्तु वस्तु। नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। वेरी गुड। हम्म। जब किसी मनुष्य को, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है तो इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष इसमें कब होता निकट है, रखी। जब निकट निकट, रखी जब वस्तु नहीं दिखाई देती है। हाँ वेरी गुड, निकट दृष्टि दोष होने पर यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का। वाह, हाँ अवतल। हाँ वेरी गुड, निकट दृष्टि दोष होने पर कैसा, हम अवतल लेंस का प्रयोग हम्म। करते हैं। हाँ उसके यस बाद मैम। एक दूर दृष्टि दोष होने पर किस प्रकार के देखिए लेंस का प्रयोग किया उत्तल। जाता है, उत्तल उत्तल लेंस लेंस का। का। हाँ वेरी गुड, ठीक है बच्चे, ये आपका होमवर्क है, गृह कार्य, आप इस लोग इसको अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए नोट कर लीजिए। मैम। मैम नोट कर लिया। ओके बेटा, आप लोग गृह कार्य को घर से करके लेकर के आइएगा। यस मैम, नोट कर लिया।